हेलो दोस्तों, मैं प्रियांश चौरंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसे कि आपको पता है कि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, तो उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम रेशियो को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपकी रेशियो की आखिरी क्लास होने वाली है, क्योंकि कल को मैं आपको प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, जो समानुपात है वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज जो है हमारा रेशियो का लास्ट क्लास होने वाली है और दूसरी चीज जो है रेशियो आज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले रेशियो, जिसको कहते हैं हिंदी में अनुपात। ठीक है, मैंने आपको पहले जो भी पढ़ाया था वो सब चीज एक बार रिवाइंड कर लीजिए, माइंड में अपने रखिए, उनको नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लॉट मेथड। प्लॉट मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका किसी भी रेशियो को निकालने में इसकी बहुत ज्यादा हेल्प लगती है। बस केवल नाम भी याद ना रख पाओ तो ऐसे याद रखना कि कैसे कैसे रेशियो निकालते हैं। मान लीजिए आपको A रेशियो B की वैल्यू दी गई है 5:7 और यहां पर आपको दी गई है B रेशियो C की वैल्यू 3:4। सपोज किया, ठीक है, आपको दिया गया है, तो आपको इसमें से वैल्यू निकालनी है A रेशियो B रेशियो C की, आपको वैल्यू निकालनी क्या होगी। ठीक है, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करें तो आपको क्या पता है कि ये जो B है और यहां पर जो B है उसको एक तरह से बराबर होना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि इतने, मान लो ₹1 का एक रेशियो का, एक इकाई का जो आपका B है उसके रेस्पेक्ट में आपका जो A है वो कितना है, और एक इकाई का B यहां पर है तो उसके रेस्पेक्ट में आपका C कितना है। तो आपको एक तरह से मैं क्या बता रहा हूं कि जो B है उसको आपको इक्वल रखना पड़ता है, बराबर रखना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करते थे कि इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते थे और इस वाले B की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते थे, तो आपने 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर ली। ठीक है, तो आपका यहां से A रेशियो B क्या आया, यहां से A रेशियो B आपका आया 15:21। ठीक है, यहां से आपका B रेशियो C कितना आया 21:28। तो आप क्या कहते थे कि A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू कितनी आएगी 15:21:28, आपके सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मगर ये एक तरह से आपका ट्रेडिशनल मेथड है, आपको इसमें से एलसीएम जो लघुत्तम समापवर्तक है उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती। तो आपको इस मल्टीप्लाई करने से बचाने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है प्लॉट मेथड। आपको यहां पर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको A रेशियो B रेशियो C निकालना है, आपको अगर A रेशियो B रेशियो C निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले 5:7 जो है A रेशियो B दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है। B रेशियो C दिया हुआ है, उसको नीचे लिख लो, जस्ट 3:4 में दिया गया है। ठीक है, तो आपको मैं क्या बता रहा हूं, प्लॉट मेथड क्या कहता है कि अगर आपका जो ये नंबर है लास्ट वाला, जो भी आपका अंतिम नंबर है, इसको थोड़ा सा खींच दो। खींचने का मतलब 7 जो C है उसके नीचे भी आप 7 लिख सकते हैं, तो आपका ऐसे आप लिख लेना। ठीक है, और अगर आपका इसका इधर की साइड हो तो उसको आप इधर की तरफ खींच लो। इसका मतलब क्या है कि आपका A के नीचे भी 3 लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, 5 × 15, 7 × 21 और 7 × 28। तो आपका सीधा आंसर कितना आ गया, 15:21:28 आपका आंसर आ गया। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है या तो इस तरह से कर लो या डायरेक्ट याद रखना, क्या 5 की मल्टीप्लाई 3 में, ठीक है, B के लिए 7 की मल्टीप्लाई 3 में और फिर 7 की मल्टीप्लाई 4 में। या तो ऐसे याद रखना चाहो ऐसे कर लो, वरना इस तरह से तो आप याद रख ही सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अब आगे आपके एक 4 डिजिट के नंबर पर कि 4 वेरिएबल के नंबर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम सारे के सारे क्वेश्चंस ही करेंगे, जितने भी आपके रेशियो के क्वेश्चंस सारे खत्म हो जाएंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए A रेशियो B की वैल्यू दी, मान लो 3:2, 3:2 और C रेशियो B की वैल्यू दी है आपको, मान लीजिए 4:5 और D रेशियो C की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, D रेशियो C की वैल्यू दी गई है 1:3। तो आपको इसमें क्या निकालना है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड याद होता तो आपको ट्रेडिशनल मेथड में करना पड़ता है इसको कैलकुलेट। कैसे करते हैं, यहां पर 4 है, सॉरी यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती। फिर आपका यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 की करते, फिर यहाँ पर 4 की करते, फिर यहाँ पर बिगड़ जाता। तो आपका ट्रेडिशनल मेथड जो है वो एक तरह से यहाँ पर आपका पूरी तरह से फेल हो जाता, असफल हो जाता। तो आपको उसको असफल नहीं बनाना है, इसको आपको
प्लॉट मेथड से करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको A रेशियो B दिया हुआ है, आपको A रेशियो B रेशियो C रेशियो D को निकालना है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D को आपको निकालना है, तो आपको क्या पता है A रेशियो B की वैल्यू कितनी है 3:2 है। ठीक है दोस्तों, और B रेशियो C की वैल्यू कितनी है 5:4 है। 4:5 मत लिख लेना, गलत हो जाएगा आपका। तो B रेशियो C जो है वो 5:4 है। आपको क्या पता चला C रेशियो D जो है उसको भी गलत मत लिखना है, वो 3:1 है। C रेशियो D जो है वो आपका 3:1 है, आपको इतना पता चल गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने क्या बताया, जब आपका प्लॉट मेथड वाला हो जिसमें आपको अनुपात निकालना हो, तो आप क्या करो, जो आपका लास्ट वाली डिजिट है उसको थोड़ा सा और खींच दो। ठीक है, तो आपने C के नीचे भी 2 लिख लिया, D के नीचे भी 2 लिख लिया। आपको जो मैंने ये वाला बताया, जो सबसे लास्ट वाली है उसको स्टार्टिंग में खींच लो, इसका मतलब क्या, B के नीचे भी 3 लिख लिया और A के नीचे भी आपने 3 लिख लिया। अब आपका 4 आया, इसको आप इधर की तरफ खींचो, और 5 है इसको इधर की तरफ खींचो। इसका मतलब क्या, A के नीचे 5, D के नीचे 4। इतना समझ में आया। अब आपको इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 5 से 15 या 45 हो गए, यहां पर 30 हो गया, और 8 से 24 हो गए, और 4 दूनी 8 हो गए। तो आपका जो आंसर होगा वो सीधा का सीधा निकल गया कि आपका आंसर ये होगा। अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे में लगाने लग जाते तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसलिए आपके प्लॉट मेथड बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्लॉट मेथड से और आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं आपसे। चलिए अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन किस तरह से पूछ लिया जाता है, वो आपसे थ्योरेटिकल वे में पूछ लेता है। कैसे कि A को B का 2/5, A को B का 2/5, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं, B को C का 2/3 और C को D का 1/4, C को D का 1/4। तो आपको क्या निकालना है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू आपको निकालनी है। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की आपकी वैल्यू निकालनी है आपको। सिंपल सा बात है, मगर आपको पता ही नहीं है कि क्या रेशियो है, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि A को 5 रखूं या B को 5 रखूं। देखो A को B का मतलब क्या है, A बराबर जो है B इंटू 2/5 है। का मतलब होता है ऑफ, B का 2/, जो ऑफ का मतलब होता है ना, इसका का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, तो B का 2/5 जो है वो A के बराबर है। एक तरह से आप ये बात समझिए। तो आपको क्या दिया गया, A इजिकल टू B इंटू 2/5। तो आप अगर यहां पर B नीचे रख लोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि आपका जो रेशियो आया वो 2:5 आया, जो 2:5 आया। तो आप सिंपल इसको कैसे लिख सकते हो दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो A रेशियो B की वैल्यू 2:5 है। सिंपल सी बात तो ये है। अब आपको B रेशियो C भी दिया हुआ है, B रेशियो C को आप इसी तरह से सिंपली वे में 2:3 लिख सकते हो। ठीक है, और आप C रेशियो D दिया गया आपका सिंपल सा 1:4। इसी तरह से आपने इन सब चीजों को निकाल लिया। अब आपको क्या वही तरीका लगाना है, A B C D, ठीक है, 2 5, इसको थोड़ा सा और खींचा और फिर दोबारा से खींच लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इसी तरह से यहाँ पर 2 3, अब 3 को इधर खींचा और 2 को इधर खींच लिया, कोई बात नहीं। 1 4, अब 1 को इधर खींचा तो कितना आया, 4:10:15 कितना, 5 से 15 चौका 60, इतना आ गया आपका। तो आपका जो आंसर आ गया वो ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा जा सकता है, इसी चीज को चेंज करते। मान लो वो D को C का बोलते, D को C का 1/4, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको भी करके देखो उस टाइम पर आपका जो C और D है उनको में आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। उस टाइम पर आपका यहाँ पर 4:1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पर आपका जो रेशियो है वो आपका चेंज पूरा का पूरा हो जाएगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, तो कितना आएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 दूनी 8 पंजे 40 आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा, 5 से 15 आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मान लो क्वेश्चन में आपको 2 में तो ऐसे दे दिया और 1 में चेंज करके दे दिया, तो उस समय पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका माइंड जो है, दिमाग जो है वहीं पर विद्यमान होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चंस को ठीक तरह से करके आ पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, A/B आपको दिया गया है 1/2/5/8, 1/2/5/8। B/C की वैल्यू दी गई है 2/7/5/14। ठीक है दोस्तों। C/D आपको दिया गया है कितना, 7/10/3/5। ठीक है, आपको A/B/C/D की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात है, हिंदी इंग्लिश का कोई जोड़ तोड़ नहीं है, आपको सीधा का सीधा ऐसे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां पर 1/2 दिया गया है। अब यहां पर आपका लघुत्तम समापवर्तक जरूर लगेगा। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, आपका ऐसा छोटे से छोटा नंबर, लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हुआ, ऐसा छोटा सा छोटा नंबर जो आपके दोनों नंबर से या दोनों नंबर से डिवाइड पूरी तरह से हो जाए। ऐसा नहीं कि एक से हो जाए दूसरे से ना हो, या फिर दूसरे से हो जाए पहले से ना हो। लघुत्तम समापवर्तक आपको लेना बचपन में आता होगा, नहीं आता है तो समझ लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा भैया, 8 आएगा। जो यहाँ पर एलसीएम आया आपका यहाँ पर 8 आया। वरना क्या करना चाहोगे, वरना यहाँ पर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, आपका 8 बन गया नीचे। आपने 8 से 8 काट दिया, सिंपल सा ऐसे कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। एलसीएम लेना अभी मत सीखो। तो आपको A/B की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 4/5 आ गई। सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पर 4 दूनी 8 बनाया, 8 से 8 कट गया, बात एक ही है। यहाँ पर भी आपका क्या रेशियो आया, 4/5 आया, क्योंकि जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे इसकी ऊपर नीचे तो 14 से 14 कट जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर कितना बचेगा, 7/6 बचेगा, 7/6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या लिखना है, A/B/C/D। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहां पर लिखा 4/5 और उसको थोड़ा सा और खींचा। ठीक है, और फिर यहां पर B/C कितना दिया गया, 4/5, तो 4 को यहां पर खींच लिया और 5 को यहां पर खींच लिया, कोई बात तो नहीं। 7/6 दिया गया है ऐसे, तो आपने 7 को यहां पर खींच लिया, 7 को यहां पर खींच लिया। अब देखो क्या है, 5/25 का 150, 25 सत्ते 175, 5 चौक 20 सत्ते 140, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112। तो आपका जो आंसर आ गया वो ये आ गया। सिंपल सी चीज है। ठीक है दोस्तों, तो वेरिएशंस अलग अलग क्वेश्चंस में हो सकते हैं, अलग अलग थोड़ा सा स्वरूप चेंज कर सकते हैं, जिसे हम मतलब कि एक तरह से डायग्राम जो रिप्रेजेंटेशन है, स्वरूप का मतलब रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है। आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए जाएंगे, जिस भी टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं सभी टाइप के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या, A/B/C की वैल्यू दी गई है आपको 2/3/4 सपोज किया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है क्या, A/B/C/C/A की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको ये चीज बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर करके देखिए। आपको पता क्या चला यहां से कि आप एक तरह से क्या कह सकते हो कि A अगर 2x टाइम्स हुआ तो B भी आपका 2x 3x टाइम होगा और C जो है वो आपका 4x टाइम्स होगा। सिंपल सी बात आप ये कह सकते हैं। रेशियो का मतलब मैंने आपको एक चीज बताई थी, रेशियो जो होता है उसका मतलब होता है एक तरह से इमेजिनरी थिंग। अगर आपका रेशियो A/B जो है वो 2/3 है तो वो आपका 4/6 पर भी वैलिड रहेगा, 8/12 पर भी वैलिड रहेगा, हर जगह आपका ये नंबर वैलिड रहेगा। तो एक तरह से इमेजिनरी थिंग है, आप कितना भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या किया यहाँ पर, ये चीज तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दी। ठीक है, मगर आपको समझ में क्या आ गया कि यहाँ पर x होगा तो x सभी में कॉमन होगा, मतलब कि यहाँ पर अगर 2x होगा तो यहाँ पर भी 3x होगा, मतलब कि 3x होगा, यहाँ पर भी 4x होगा। ठीक है, तो आपका x तो सेम ही रहेगा। जब आप A/B करोगे तो आप 2x रेशियो एक तरह से 2x/3x करोगे। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, आपका बात वही रहेगी। तो आपको A/B डायरेक्ट लिखना आना चाहिए क्या, 2/3/4/4/2। सिंपल सी बात इतनी आई। तो आपको यहां पर करना चाहो कर लो, डिवाइड इसको 2 कर लो, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं। आपको यहां पर 3 और 4 का एलसीएम लेना है। 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक जो आता है वो आता है 12।
आपको कल भी बताया था, इसी के ऊपर क्वेश्चन भी कराया था 12 का। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 आएगा, 3 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 चौक 24 आएगा। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 8:9:24 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है, स्वरूप चेंज किया है, इसका देखने का तरीका चेंज किया है, मगर क्वेश्चन इसमें से अच्छे अच्छे बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाए, A/B की वैल्यू आपको दी गई है 2:3, सपोज B/C की वैल्यू आपको दी गई है 4:5, C/D की वैल्यू आपको दी गई है 3:2। तो आपको निकालना है A/B/C/D। यहां पर D कैपिटल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्मॉल बना दोगे तो आपका आंसर में भी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? A/B/C/D आपको निकालना है। क्या होगा? आप कहेंगे सर क्या बड़ी बात है, तो हमने अभी अभी क्वेश्चन कराया, मगर चेंज करके देखो, आपको कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। देखो आपने क्या किया, यहाँ पर 2:3 किया, आपको पता है A/B की वैल्यू 2:3 है, तो आपने 3 को यहाँ पर थोड़ा सा खींच लिया, ऐसे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। चलिए B/C की वैल्यू जो है 4:5 है, यहाँ पर आपका 5 चला जाएगा और यहाँ पर आपका 4 चला जाएगा, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, C/D की वैल्यू जो है 3:2 है, तो 3 यहाँ पर भी आएगा, 3 यहाँ पर भी आएगा। सिंपल सी बात है, इन सभी में आपका रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है? एक तरह से डिवाइड होता है, अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, ये चीज आपकी चल रही है। इसमें एक चीज समझने वाली क्या है, देखिए आप एक तो काम कैसे कर सकते हैं, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करो, 4 की 3 में करो। ठीक है, मतलब कि 8 या 24, यहाँ पर 24 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। मगर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके अगर इनमें जो भिन्न है, एक तरह से आपकी अगर इनमें कुछ चीज कॉमन हो तो आप उनको काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 जो है वो कॉमन है, आपको काटने से क्या प्रॉफिट होगा यहाँ पर कि आप जो है पूरी मल्टीप्लाई करने की बजाय उससे बच जाएंगे। आपको पूरी मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि स्मॉलर वे में होगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही सब चीजें काट दो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 4 दूनी 8 जो आपका रेशियो आता, मान लो पहले कितना आता, 4 दूनी 8 या 24 आता, 3 या 9 चौक 36 आता, 9 पंजे 45 आता, और आपका कितना आता, 10 या 30 आता। ठीक है, जब ये मैंने 3 नहीं काटे तब आता ये। ठीक है, तो आपको इसके बाद 3 से डिवाइड और करना पड़ता, तो 8 आता, फिर 12 आता, फिर यहाँ पर 15 आता, फिर यहाँ पर 10 आता। ठीक है, 3 से डिवाइड करने के बाद इन सभी को, तो आपका जो आंसर होता वो 8:12:15:10 आ जाता। सिंपल सी बात है, मगर आपको 3 से डिवाइड ना करना पड़े, इसलिए जो भी चीज इसमें कॉमन आ रही हो दोस्तों, उसको आप पहले ही कट कर लो, ताकि आपको बाद में रेशियो को पूरा कैलकुलेट करने के बाद दोबारा कट करने की जरूरत ना पड़े इसमें। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको एक करा दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज आपको सारे क्वेश्चन से क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, चिंता मत कीजिएगा। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए A/B/C की वैल्यू आपको दी गई है 2:3:4। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको A+B की वैल्यू निकालनी है। A+B आपको दिया गया है क्या? जी नहीं, A+B की वैल्यू आपको निकालनी नहीं है, और AB की आपको पता नहीं चाहिए, ये 2 चीजें निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर यहां पर आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार ये होता है 3 दूनी 6। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपको AB की वैल्यू दे दी 216, मान लीजिए AB की वैल्यू दे दी आपको 216। ठीक है, और आपको यहां पर वैल्यू दे दी 36। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको आंसर ये दे दिया, तो आपको क्या निकालना है, A और B की वैल्यू या C की वैल्यू निकालनी है। A, B या C की वैल्यू निकालनी है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, पहले A+B आपको पूछा है, और फिर आपको AB पूछा है, उसी से कॉन्सेप्ट पूरा होगा, उसी से क्वेश्चन पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए आपको A+B मैंने अभी बताया क्या,
जो ये होता है रेशियो होता है वो एक तरह से इमेजिनरी थिंग होती है, एक एज्यूम की हुई चीज होती है। जो आपका 2:3:4 होता है उसमें एक्चुअल में यहाँ पर x छुपा होता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो छुपी होती है, क्योंकि वो जो है रेशियो में आपकी कट जाती है। अब मैं इन x को पूरा काट दूं तो आपका 2:3:4 आएगा। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा। मगर जो है इसमें x छुपा होता है, क्योंकि जब आपका एक्चुअल नंबर निकालोगे जो a की वैल्यू एक्चुअल में होगी वो आपकी कुछ कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 2 में होकर हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह से जो b की वैल्यू होगी उसकी मल्टीप्लाई 3 की x में होगी और जो c होगा वो 4x टाइम्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जब इसका a प्लस b निकालोगे तो आपको एक चीज याद रखनी है, a प्लस b निकालोगे तो यहां पर 5x आएगा। यहां पर आप x की वैल्यू को समझिएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने गलती से भी a प्लस बी को अगर 5 लिख दिया, केवल सिंपल 5 लिख दिया, क्योंकि यहां पर 2 और 3 जोड़कर डायरेक्ट 5 लिख दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप रेशियो का खेल खेल रहे हो रेशियो में ही तो आपका ठीक है। अगर आप किसी चीज को अज्यूम करके चलोगे तब तो ठीक रहेगा, मगर आपको अगर वैल्यू निकालनी हो जिस तरह से इसमें पूछी हुई है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी चीज को मैं समझा रहा था। अगर आपको ए बी की वैल्यू पूछी जाए तो आपको 2 × 3 की मल्टीप्लाई करके 6x² आएगा। बहुत बार बच्चों से गलती क्या होती है, x² लिखना ही भूल जाते हैं, x लिखकर क्वेश्चन कर जाते हैं। वे कहते हैं सर अंडर रूट सन, मतलब कि उसमें क्वेश्चन में आंसर भी यही रहता है कि आपका अंडर रूट वाली वैल्यू भी रहेगी और स्क्वायर वाली वैल्यू भी रहेगी। मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो आपको यहाँ पर x² लिखना होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, जो आपसे पूछा गया था। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 5x आई, और ए बी की वैल्यू कितनी आई, 6x² आई। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं आगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या, ये तो सब चीजें निकल गई, यहां पर 5x आया, यहां पर 6x² आया। अब आपको a प्लस बी प्लस ए और b और c की वैल्यू निकालनी है, या क्वेश्चन में कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है a प्लस बी प्लस c की वैल्यू क्या होगी, बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। मगर क्या यहाँ पर a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 36 दे रखी है, तो a प्लस बी की वैल्यू आपको पता चली क्या, 5x आई, तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या पता चली, 36 पता चली। या एक ही चीज देनी पड़ेगी ना उसको, या तो आपको ये दे या ये दे, तभी तो आपका आंसर आएगा। मान लो उसने ए बी की वैल्यू 216 दे दी, ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आपकी कितनी है, 6x² है, 6x² है, तो इसकी वैल्यू आप कितनी रखोगे, यहाँ पर 216 रखी है, आपको दी गई है। ए बी की वैल्यू 6x² आपने निकाली और यहाँ पर दी गई है, तो कितनी बार कटा, 36 टाइम। ठीक है, तो यहां से आपका x की वैल्यू कितनी आई, +-6 आई, +-6 आई, +6 भी आ सकते हो, -6 भी आ सकते हैं, क्योंकि x² है, दो वैल्यू आएंगी। जब दो घात है, जितनी घात होती है उतने ही रूट आते हैं, उतने ही मूल आते हैं, तो मूल जो है प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर है वो आपका निगेटिव में तो हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई सी भी वैल्यू रख लेना, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपको x पता चल गया, तो इससे आपकी a की वैल्यू कितनी आई भैया, यहाँ पर 2x आई, तो 6 दूनी 12 आ सकती है, या फिर -12 भी आ सकती है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, +12 भी आ सकती है, -12 भी आ सकती है। b की वैल्यू कितनी आ सकती है आपकी, यहाँ पर 3 6 18, +18 भी आ सकती है और -18 भी आ सकती है। आप प्लस लेकर चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्लस लेकर चलना, हमेशा आपको टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपकी c की वैल्यू कितनी है, 24 आ गई। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या, a b और c की वैल्यू, तो a की 12, b की 18, c की 24। अगर आपसे a प्लस बी प्लस c पूछ ले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18 या 54, 54 आ जाएगी, सीधी 54 आ जाएगी आपका आंसर। समझ में आएगी बात कैसे किया हमने, तो आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए और एक क्वेश्चन अच्छा लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा, जिससे आपको और चीजें समझ में आए। चलिए, आज मैं आपका रेशियो के सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आपके आए हुए होंगे, वे आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीजें डेवलप होती हैं, कैसे कैसे चीजें बढ़ती हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, a बाई b प्लस c की वैल्यू दी गई है 3/7, 3/7, b बाई a प्लस c की वैल्यू दी गई है, मान लीजिए आपको 3/2, 3/2, और आपको c बाई a प्लस b
की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी, और आपको साथ ही साथ निकालना है ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू भी क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, अगर मैंने ए रेशियो बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने दी गई 3:7, 3/7 दी गई है, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा जो ए है वो आपका 3x टाइम्स होगा, बिल्कुल होगा, और जो आपका b प्लस सी है वो आपका 7x टाइम्स होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जो जो आपका फिक्स टर्म है जो x है वो एक तरह से कट गया होगा। समझ में आई इतनी बात। अगर मैं a की वैल्यू को 3x और b प्लस सी की वैल्यू को उनको जोड़ू तीनों वैल्यू को, तो आपको पता चला कि क्या यहां पर जो आपका जोड़ आ रहा है वो 10x आ रहा है, यहां पर जो आपका सम आ रहा है वो जोड़कर 10x आ रहा है। मगर अगर आप यहां पर देखो तो b की वैल्यू है 3x मान लिया, 3y मान लो, कुछ भी मान सकते हो, 3x मान लेते हैं चलिए, ठीक है, और यहां पर a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2x। तो आपने जब a प्लस बी प्लस सी को जोड़ा, मतलब कि x ही यहां पर क्यों लिखा हमने, क्योंकि x जो है वो आपका कॉमन है, इन दोनों में भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि यहां पर तो आपकी 5x आ रही है। ठीक है, तो आपने जब इस वाली इक्वेशन को सॉर्ट आउट किया तो आपका 10x जोड़ आ रहा है, इस वाली इक्वेशन को जोड़ा तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 5x आ रहा है, जोड़ जो है। तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसमें मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दी, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी जैसे, तो आपको पता है क्या यहां पर आपका 10x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अब आपका 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई की, 2 से नीचे की, ताकि आपका 10x हो जाए। ठीक है, तो ऊपर आपका कितना हो गया 6x और नीचे हो गया 4x, तो 6x प्लस 4x करोगे 10x हो जाएगा। समझ में आया। तो आपने एक तरह से क्या किया दोस्तों, इसमें आपने ऊपर का और जो नीचे का सम है a प्लस बी प्लस सी का, उसको आपने 10x बना लिया, 10x बना लिया। तो आपका जो आंसर आया वो यहां पर a बाई बी प्लस सी की वैल्यू तो 3/7 ऐसी रहेगी, b रेशियो a प्लस सी की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी 3 दूनी 6 रेशियो 4 आ जाएगी। ठीक है, आपको अब c रेशियो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको इतना कर लिया ना तो आपका हलवा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, आपको पता चला क्या, यहां से आपकी a की वैल्यू 3 हो गई, 3x टाइम्स हो गई, यहां से आपकी वैल्यू कितनी हो गई b की 6x हो गई, और मैंने आपको क्या बताया दोनों का सम कितना आ रहा है 10x आ रहा है भैया, तीनों का a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3x, b की वैल्यू कितनी आ गई 6x, तो 6 और 3 9, तो c की वैल्यू कितनी आ गई भैया x आ गई, नहीं आ गई तभी तो 10x होगा। c की वैल्यू 10x वो x हो जाएगी ना, 6 और 3 9 और एक 10x, तो आपको पहले से पता है। तो आपने क्या लिखा यहां पर आपने 1x लिखा, डिवाइड में कितना लिखा 3 प्लस 6, तो x से x कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/9 यहां पर आ जाएगी, यहां पर आपकी वैल्यू 1/9 आ जाएगी। समझ में आ गई बात कैसे किया हमने, थोड़ा सा इसको समझाने की वजह से मैंने डिटेल में बिल्कुल बता दिया, वरना ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको बस केवल नीचे जो इसका सम है 7 और 3 10, यहां पर और यहां पर आपका सेम होना चाहिए। आपने देखा 3 और 2 5 हो रहा है, यहां पर 10 हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका जो है सम जो है a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर b प्लस a प्लस सी जो है वो आपका 10 है। ठीक है, समझ में आया, 10 हो गया। तो आपको पता चल गया कि a की वैल्यू कहीं ना कहीं 3 होगी, b की वैल्यू अगर आपने 6 आ गई आपकी, कंपेयर करने के बाद 6 और 3 9 हो गए, तो c जो है वो 10x में से 9x घटाओगे तो x आ जाएगा, यहाँ पर रखा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर a की, b की और c की वैल्यू पता चल गई। अब आपसे अगर a रेशियो b रेशियो c पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे 3:6:1 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ गई बात कैसे किया हमने। चलिए, नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, इतनी डिटेल में आपको कोई और टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम बहुत है, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, सब कुछ कवर कराना है, और मुझे अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में मुझे आपको सब चीज़ें सही के साथ बताना है। मेरे पास कोई बैच बनाने की जल्दी नहीं है कि मुझे बैच बनाना है, कहीं भागना है, या स्टूडेंट्स मेरे पीछे पागल हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अभी नहीं है। मगर जब हमारे पास फेम आएगा तो उस समय भी हमें करना पड़ेगा। जैसे अदर्स यूट्यूब चैनल क्या करते हैं ना, कि उनके पास फेम होता है, तो वे क्या करते हैं कि उनको एकदम बैच बनाने की जल्दी रहती है। मुझे बैच बनाने की जल्दी नहीं है, मुझे पढ़ाने की जल्दी है आपको, कि पढ़ाना कैसे कितना अच्छा है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से मैंने आपकी कैलकुलेशन में कम से कम 15 से 20 क्लासेस लिए, 20 से 30 क्लास लिए, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन को कोई मजबूत नहीं करता,
आपकी कैलकुलेशन अगर मजबूत हो जाए तो आप हर जगह सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। ये बात आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। 3:5:4 अपनी कैलकुलेशन को बेस बनाइए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बिना देखे बस उतर गए। पता चला बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं होती, जिनको टेबल्स याद नहीं होती, और वे लोग अपनी मतलब कि गुणा भाग भी आसान नहीं कर पाते ढंग से, और वे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ पहले शुरुआत से पढ़ी जाती है बेस लेवल से, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। अगर आपको बैच बनाने की जल्दी है किसी टीचर को, वो आपके कैलकुलेशन पर वर्क नहीं कर रहा है, आपके डाउट सॉल्व नहीं कर रहा है, वो आपको केवल थोड़ी थोड़ी पढ़ा के चला गया, तो जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वे जरूर कैचअप कर लेते हैं, मगर जो बच्चे कमजोर होते हैं थोड़े से, वे कैचअप नहीं कर पाते, वे पीछे छूट जाते हैं। और हमें उन बच्चों को भी आगे लेकर आना है, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, वे बच्चे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए a+c की वैल्यू आपको पता है। यहां पर 3x मानो कोई बात नहीं, 5x मानो कोई बात नहीं, 4x मानो कोई बात नहीं। आपको पता क्या है, जब जोड़ोगे तो x ही रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी x ही रहेगा। तो आपको यहां पर कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। 3x 5x 4x सिंपल से जोड़ते चले जाओ। तो ऊपर क्या बनी, a+c की वैल्यू कितनी आई 7:5, b की वैल्यू 5। यहां पर बनी कितनी 9:3, यहां पर बनी कितनी आपकी 8:4। ठीक है, तो कितना बना 7/5/3 × 2, इतना बना। नीचे एलसीएम आपका 5 आया, एलसीएम 5 आया तो आपका रेशियो कितना आ गया 7:15:10। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान, आपने कर लिया होगा चुटकियों में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए परसेंटेज के टाइप में, कभी कभार क्वेश्चन परसेंटेज की तरह से भी पूछ लिया जाता है, करते हैं। चलिए परसेंटेज को भी, अगर p/q की वैल्यू आपको 0.75 दी हुई हो, p/q की वैल्यू 0.75 दी गई हो, आपसे पूछा गया होगा 2p - q अपॉन 2p + q, इसकी वैल्यू आप जल्दी से बताइए, जल्दी। देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। एक तरह से जो 75 है 0.75 है वो 75% के बराबर है। तो आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि जो 75% होता है उसका मतलब क्या होता है 3/4 होता है, क्योंकि 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो 75 की 3/4 होगी। अब आप यहाँ पर 3:4 करोगे तो भी कर सकते हो, ठीक है, वरना आप सिंपल एक तरीके से भी ऐसे कर सकते हो कि भैया 3 मैंने x माना, यहाँ पर कितना माना 4 माना, ऐसे करके भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 × 3 + 4 इस तरह से कर लो। 4 3 दूनी 6, 2 3 दूनी 6 4 10, तो 1:5 आ गया, 1:5 आ गया। समझ में आया कैसे किया। ऊपर पता है आपको x में ही टर्म आनी है, ऊपर भी और नीचे भी x में टर्म आनी है, क्योंकि जो इनकी भिन्न वो है घात है वो सेम रहेगी, ऊपर भी नीचे भी तो सिमिलर है, यूनिक वो है। तो आपने x वगैरह रखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा आपने p की जगह x रखा, 3 रखा और q की जगह आपने 4 रखा, आपको 1/5 आ गया। वरना क्या कर सकते थे, इसकी जगह आप यहां से मैंने कॉमन ले लिया, मान लीजिए q मैंने कॉमन ले लिया, तो आपका जो अंदर बचा वो बचा 2p/q - 1 और नीचे बचा q × 2p/q + 1। ये वैल्यू आपकी बची। यहां से q कट जाएगा, p/q की जगह आप क्या रख सकते हो 3/4, तो आपकी वैल्यू यहां पर आएगी क्या 3/2। 3/2 में से जब 1 करोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा क्या 1/2 बचेगा, और यहां से कितना बचेगा 3/2 + 1, तो 5/2 बचेगा। 5/2 यहां से काटोगे तो 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी मेथड से करो मगर करना आना चाहिए, जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कर देना कि क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक परसेंटेज का और अच्छे से करते हैं ताकि आपको परसेंटेज भी थोड़ा सा समझ में आए कि आप कभी भूल भाल ना गए हो। चलिए दोस्तों, अब अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लिया जाए कि a का 33 सही 1/3% बराबर है b का 6 सही 1/4% बराबर है c का 0.25, c का 0.25, तो आपको a/b/c की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपको a/b/c की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको 33 सही 1/3 रेशियो की
33 सही 1/3% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी जब मैंने प्रतिशत पढ़ाया था कि उसकी वैल्यू होती है 1/3 होती है। ठीक है, बी की जब मैंने पढ़ाई थी तो आपको 6 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताए थे। 1/15 अगर होती है तो 6 सही 2/3 होती है प्रतिशत होती है, और अगर 1/16 होती है तो 6 सही 1/4 प्रतिशत होती है, और अगर 1/6 होती है तो 16 सही 2/3 प्रतिशत होती है। इन तीनों चीज़ों में बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है, तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको मैंने क्या बताया, जो 6 सही 1/4 है उसका मतलब क्या है, 1/16 प्रतिशत उसकी वैल्यू है। 25.25 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। 0.25 का मतलब नीचे इसको दशमलव हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, इसका मतलब 25% हो जाएगा, मतलब कि 25% का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, अब आपका ये आ गया, तो अब आपको इसको k के बराबर रख देना चाहिए, क्योंकि k जब आप करोगे तो आपका रेशियो निकल जाएगा। तो आपको a रेशियो b रेशियो c अगर निकालना होगा तो आपकी वैल्यू जो a की है वो कितनी बन जाएगी, 3k बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी 16k, और यहाँ पर बन जाएगी आपकी 4k। ठीक है, तो k से k काट सकते हो आप, यहाँ से आपकी वैल्यू बनेगी 3:16:4, आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कैसे कि हमने k के बराबर रख दी और k की फॉर्म में हमने सारी चीज़ों को लिखते चलेंगे। ये एक तरह से आपका परसेंटेज का फॉर्म था, क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, और आपको a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू दी गई है 3:4:5, 3:4:5, और आपको दिया गया है a प्लस b प्लस c की वैल्यू दी गई है 18। ठीक है, तो आपको a b और c की वैल्यू निकालनी है। अभी क्वेश्चन कराया है, बहुत ही आसान, आपको उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू दी गई है 3:4:5। तो आपको क्या बताया मैंने अभी, 3x मान लो, यहाँ पर इसको 4x मान लो और इसको 5x मान लो, क्योंकि इमेजिनरी है, हमें अपने ऊपर ही डिपेंड करना है। तो a प्लस b प्लस c की जब आप वैल्यू रख रहे हो तो उसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 3x रखो, यहाँ पर 4x रखो, यहाँ पर 5x रखो। यहाँ पर 5x रख दिया, कितना है 3x प्लस 4x प्लस 5x, यहाँ पर जोड़ा इसको। अब आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आप इतना करोगे, क्या इस चीज़ को लिखोगे? आपका एग्जाम्स में आया 3:4:5, तो आपको एकदम समझ में आएगा कि प्लस वाली चीज़ सर ने बताई थी कि उसमें केवल x आता है। अगर यहाँ पर ए बी सी होता, ए बी सी की कुछ वैल्यू होती तो यहाँ पर क्यूब आ जाता। मान लीजिए आपको ए बी सी की कुछ वैल्यू दे दी जाती तो यहाँ पर आपका क्या पता चलता, 3x करोगे, 4x करोगे, फिर 5x करोगे, इन सब का क्या 5 × 20 60 हो गया, तो 60 का x क्यूब आता। ठीक है, अब जब 60 को डिवाइड करोगे तो कुछ आएगा, तो एक तरह से आप 12 इतना मान लो। ठीक है, या कुछ और मान लिया, चलो कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी आएगा वो उसकी वैल्यू जो होगी x क्यूब में होगी। ए बी सी अगर आया, अगर ए बी आया उसकी वैल्यू आपको x² मैंने अभी अभी ए बी सी आया तो x में आएगा। तो इसका मतलब क्या, आपने जोड़ा, सिंपल सी वैल्यू जोड़ी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट करना क्या, a प्लस रेशियो b रेशियो c की वैल्यू जो है 3:4:5 है, तो 5 4 9 और 3 12, x की वैल्यू है तो कितनी आ गई, इसको बराबर रख देना है 18 के, इसको बराबर रख देना 18 की जो दिया गया है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 1.5 आ गई। जब 18/12 करोगे तो 1.5 आएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई 4.5, b की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 आ गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके रेशियो में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। कल हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, इस तरह से आपके बहुत सारे प्रोपोर्शंस होते हैं, समानुपात होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।